राधे राधे। आज है कार्तिक महीने का सुंदर गुरुवार, तीसरा दिन है। तीसरे दिन सुने जाने वाले अध्याय और कथाओं का सविस्तार वर्णन सुनेंगे। सबसे पहले कार्तिक माह के स्वामी श्री नारायण की वंदना कर लेते हैं। शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभं सुरेश्वरम विश्वाधारं गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगनम लक्ष्मीकांतं कमलनयनम योग विद्या विहंगनम वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोके एकनाथम। अर्थात जिनका स्वरूप शांत है, जो शेष नाग पर बैठते हैं, जिनकी नाभि में कमल है और जो देवताओं के भी देव हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं, जो सर्वत्र व्याप्त है, जो नील मेघ के समान नील वर्ण वाले हैं और जिनके अंग शुभ हैं, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, जिनके नेत्र कमल के समान है और योगी जिनका निरंतर चिंतन करते हैं, भगवान श्री विष्णु को हम सभी प्रणाम करते हैं, जो सभी भयों को नष्ट करते हैं तथा सभी लोगों के स्वामी हैं। पूरे ब्रह्मांड के वह एक ईश्वर है। ऐसे सुंदर देवता को हम सभी सत सत प्रणाम करते हैं। प्रिय श्रोताओं, अब आगे बढ़ते हैं। सुंदर कार्तिक कथा के अनुसार कार्तिक महीना कथा सुनने पढ़ने के लिए जाना जाता है। जैसे दीपदान से अंधकार दूर होता है, वैसे कार्तिक का श्रवण करने से ज्ञान का अंधकार मिट जाता है और घर में सुख शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। कथा के समय कीर्तन और भजन करने से देवता और पितृ दोनों प्रसन्न होते हैं। तीसरे दिन की कथा के अनुसार सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी कालों में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान है, फिर यह कार्तिक माह ही सभी मासों में सर्वश्रेष्ठ क्यों है? इसका कारण बताए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से यही प्रश्न पूछा था और इसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक माह की महिमा बताई। हे राजन, एक समय शंख नाम का एक बहुत ही बलवान और अत्याचारी राक्षस था। उसने अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी थी। उस शंखासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र आदि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकार को पूर्ण रूप से छीन लिया था। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छुपे रहे। उधर जब शंखासुर ने इस बात का पता चला तो देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि कोई दिव्य शक्ति अवश्य होगी जिसके प्रभाव से आधारहीन यह देवता भी बलवान नजर आ रहे हैं। काफी सोच विचार के बाद उसे समय आ गया, उसे समझ में पूर्ण रूप से यह बात विदित हो गई। वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिए जाए तो वह बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर कर ले आया। जिस समय वह वेदों को चुरा रहा था, उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उसने डर से जल में छिप गए। इसके बाद शंखासुर वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, किंतु न तो उसको वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र प्राप्त हुए। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौट रहा था तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को निद्रा से जगाने के लिए गाजे बाजे बजाने लगे और धूप दीप आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपने पूजन को करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन से प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य दूंगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर देव उत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें सुख शांति अवश्य प्राप्त होगी। आप लोग जो पाद्य अर्घ्य आचमन जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वह अत्यंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है और मैं उस राक्षस का वध करके उन वेदों को अभी ला देता हूँ। आज से बीज मंत्र और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। इसके बाद भगवान विष्णु कहने लगे, अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम लोग सब देवता भी मुनि श्रेष्ठों के साथ मेरे साथ जल में आ जाओ। इस कार्तिक माह में जो मनुष्य
प्रातःकाल स्नान करते हैं वह सब यज्ञ के अनुभूत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन, पुत्र, पौत्र आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से भी रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनके धन धान्य में वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण कर जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है वह आप लोगों का पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुम लोग मुझे जगाया करो, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायक और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेता है। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी व्रत कथा को सुनते हुए उपयुक्त जो ऊपर बताए गए नियम हैं उनका पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु। यह कार्तिक महीने का 3रा अध्याय है। आज है प्रिय श्रोताओं गुरुवार। आइए श्रवण कर लेते हैं तुलसी माता की कथा और श्री नारायण की कथा, और साथ ही आज पीपल पूजा का बहुत महत्व है तो पीपल पथवारी की भी कथा हाथों हाथ श्रवण कर लेते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए जय श्री नारायण। पीपल पथवारी की कथा के अनुसार एक गुजरी थी। उसके घर खूब सारी गाय, बछिया, भैंस इत्यादि थी। उनके घर का कार्य यही था कि वह दूध दही बेचा करते थे। वह अपनी बहू से रोज कहती थी कि तू दूध दही बेचने जाया कर, और उसकी बहू भी दूध दही बेचने सुबह सुबह निकल जाया करती थी। कार्तिक का महीना था। वहाँ पर मन से सब लोग, सब औरतें पीपल सींचने का कार्य किया करती थी। तो वह भी बैठ गई और औरत से पूछने लगी, तो तुम क्या कर रही हो? तो औरत बोली, हम तो पीपल पथवारी सींच रहे हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया, इससे करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है और संतान की भी खूब लंबी आयु होती है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींच दूंगी, और बचने के जितना भी बच जाएगा उससे जो है बड़े मन के साथ रोज जो है वह दूध दही से पथवारी जी को सींचा करती थी। उसकी सास रोज कहती, तो दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा, जब कार्तिक का महीना समाप्त हो जाएगा तो खूब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम का दिन था। गुजरी की बहू पीपल पथवारी के पास जो है सुंदर रूप में पूजा कर रही थी। पीपल पथवारी ने पूछा कि तू क्यों यहाँ बैठी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के आज पैसे मांगेगी। तो पीपल पथवारी ने कहा, मेरे पास पैसे, उसने कहा जो है पीपल पथवारी से कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तब जो है पीपल पथवारी ने कहा, ये ईंट भाटे ले जा, और साथ ही डंडे, पत्ते, फूल, पत्तियां जो भी मेरे आसपास पड़ी हुई हैं इन्हें ले जा और अपनी तिजोरी में रख देना। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है? तो गुजरी बोली, हाँ मैंने जो है तिजोरी में रख दिए। तब सास ने तिजोरी खोल कर देखा तो सास देखती रह गई कि उसमें हीरे, मोती, सोना, चांदी खूब भर गए हैं, पत्तों का खूब धन हो गया है। सास बोली, बहू इतना पैसा कहाँ से आया? बहू ने कहा, देखा मैंने बहुत बड़ा जो है काम किया है। तब गुजरी ने बहू से कहा, सासू जी, मैंने 1 महीने दूध से जो है पथवारी और पीपल को सींचा है, और मैंने उससे धन मांगा तो उन्होंने मुझे ईंट भट्टे और सब यह फूल पत्तियां दे दी। मैंने इसे तिजोरी में रख दिया और वह हीरे मोती बन गए। तब सास ने भी लालच से मन ही मन सोचा कि क्यों ना मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी बड़े मन से लालच के मारे ही सींचा करती थी। और बहू ने कहा कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा, कभी बहू ने सास से भला हिसाब मांगा है? सासू जी महीने के आखिरी में पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई और डंडे, पत्ते, जो पान था, भाटे इत्यादि उसे भी मिल गए और वह गुल्लक में अर्थात तिजोरी में रख दी। फिर बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़ा और कचरा हो रहा था। बहू ने सास से कहा, यह क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब पीपल पथवारी बोली कि बहू को तो जो है
सुंदर रूप मैं सब चीज़ दूंगी ही, क्योंकि उसने बड़े मन से निस्वार्थ भावना से मेरी पूजा अर्चना और कच्चे दूध से मुझे सींचा था। और सासू जी तो लालच के मारे देखा देखी करके धन के भूख से ही पूजा करती थी। हे पीपल पथवारी भगवान, हे पीपल पथवारी माता, जैसे बहू पर आप प्रसन्न हुए, जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है, समझ रहा है, उसके घर में अन्न धन के भंडार भर देना। प्रिय श्रोताओं, आज गुरुवार का दिन है, तो पीपल पथवारी की इस कथा को सुनने से अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। आइए आज श्रवण कर लेते हैं कार्तिक महीने में तुलसी माता की कथा। तुलसी माता की कथा तो रोज सुननी चाहिए। कार्तिक महीने में तुलसी माता की कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई तुलसी को रोज बड़े मन से सींचा करती थी, पूजा करती थी और कहती थी, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बेड़ा सींचती हूँ, मुझे बहू दे दे, पीताम्बर की धोती दे दे, मीठा मीठा घास दे दे, बैकुंठ का वास दे दे, चटक की चाल दे दे, पटक की मौत दे दे, चंदन का काठ दे दे, रानी सा साज दे दे, दाल भात का भोजन दे दे, 11 की मौत दे दे, कृष्ण जी का कांधा दे दे। तब तुलसी मैया यह सुनकर सूखने लगी, तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी तुम रोज क्यों सूखे जा रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहती है, मैं सब कुछ तो उसको दे दूं, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगा? तो लाऊंगी। तो भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कांधा देने आ जाऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना और फिक्र मत करना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से भी नहीं उठी, इतनी भारी हो गई। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण कर कर आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले, कृष्ण जी का कांधा ले ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो उठी। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी मैया, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे सभी प्रिय श्रोताओं को भी जो उनके मन में इच्छा है सब कुछ दे देना। बोलिए तुलसी माता की जय, पीपल पथवारी की जय, श्री नारायण भगवान की जय, कार्तिक के पावन पवित्र महीने की जय। राधे राधे।